लगभग 4.5 अरब साल पहले जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब हमारे पृथ्वी का कोई भी चांद नहीं था। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद पृथ्वी से एक बड़ा एस्टेरॉयड टकराती है, जिस एस्टेरॉयड ग्रह का नाम था थिया। इतना भयानक टक्कर था दोनों के बीच में कि पृथ्वी के ऊपर के लेयर पूरा बिखर गया ब्रह्मांड में, और जहां दिखाई पड़ते थे यूनिवर्स में, वहां पृथ्वी के बिखरे हुए मटेरियल्स। और कुछ समय बीतने के बाद में जितने बिखरे हुए मटेरियल्स थे, वो सभी पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण से चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और जितने मटेरियल्स थे वो सभी पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण से पृथ्वी के उपग्रह में परिवर्तन हुआ, जिसे हम सब आज के समय में चंद्रमा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं आज इसी विषय पर चंद्रमा के इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर आया हूँ, जो आप सबको जानना अत्यंत जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा के सतह पर अब तक 12 इंसानों ने कदम रख चुके हैं, जिनमें से पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 1969 में गए थे, और चंद्रमा के सतह पर जाने वाले आखिरी व्यक्ति थे यूजिन सरनन, जो 1972 में गए थे। लेकिन उसके बाद में चंद्रमा की सतह पर अब तक कोई व्यक्ति नहीं गए हैं। फैक्ट नंबर 2, हमारे चांद के एवरेज डायमीटर है 3475 किलोमीटर। इसके आधार पर पूरे सौर मंडल में सबसे बड़े 5वें उपग्रह है पृथ्वी का, जबकि सबसे बड़े ग्रह के मून है जुपिटर के गैनीमेड। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से हर एक दिन 1.5 इंच दूर जा रहा है? जब चांद का निर्माण हुआ था तब पृथ्वी से सिर्फ 22,000 किलोमीटर दूर थे, बट अब पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर जा चुकी है। वहीं चंद्रमा 6 से साल बाद एक स्टार की तरह दिखेंगे। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की रात्रि समय में वहां का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस रहती है, और वहीं दिन के समय में +127 डिग्री सेल्सियस रहती है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस में पानी खौलने लगता है। फैक्ट नंबर 5, चंद्रमा के एक दिन पृथ्वी के 29 दिन के होते हैं। सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर बहुत लंबा रहती है। चंद्रमा पर जितने दिन रोशनी रहती है, उतने दिन अंधियारा भी रहती है। फैक्ट नंबर 6, आप पृथ्वी का आकाश नीला देखे होंगे, जबकि ब्लू स्काई दिखती है। वहीं चंद्रमा के आकाश देखेंगे तो ब्लैक दिखती है। ऐसा इसलिए है कि चंद्रमा के अपने एटमॉस्फेयर नहीं है। फैक्ट नंबर 7, हमारे पृथ्वी से मून की ग्रेविटी 1/6 है, यानी कि आपका वजन पृथ्वी पर 60 केजी रहेगा, तो वहीं मून पर आपका वजन सिर्फ 10 केजी रहेगी। फैक्ट नंबर 8, आप पृथ्वी से देखते होंगे चांद का रोशनी, क्या वो वास्तव में चांद का रोशनी है? तो मैं आपको बता दूं, ये चांद का रोशनी नहीं बल्कि सूर्य का रोशनी का प्रतिबिंब है। फैक्ट नंबर 9, चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा पृथ्वी से दिखता है। चांद अपनी दूरी पर घूमने और परिक्रमा करने में लगभग 27 दिन लेता है। पृथ्वी और चंद्रमा का मूव रोटेशन सेम रहता है, तो इस कारण से चांद के दूसरा पक्ष हमेशा पृथ्वी से छिपा रहता है। फैक्ट नंबर 10, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। वहां पर न हवा है, न ऑक्सीजन, न बादल, न कोई आवाज। अगर कोई व्यक्ति वहां पर बोलता भी है तो दूसरा उसे नहीं सुन सकता, क्योंकि ध्वनि हवा के माध्यम से ही फैलती है। फैक्ट नंबर 11, चांद की सतह पर पृथ्वी के जैसे पहाड़, मैदान और गड्ढे भी मौजूद है। इन सभी गड्ढों को क्रेटर्स कहते हैं, जो उल्का पिंडों के टक्कर से बने हैं, और वहाँ के कुछ पहाड़े पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों से भी ऊंचे हैं, जैसे कि माउंट लाइबनिट्ज। फैक्ट नंबर 12, अब तक 190 से ज्यादा मिशन चांद पर भेजे जा चुके हैं। इन देशों में से है अमेरिका, रूस,
चीन, भारत और जापान। और भारत के चंद्रयान 3 मिशन भी ऐतिहासिक मिशन था जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी। फैक्ट नंबर 13, चांद की सतह पर अगर कोई निशान एक बार छप जाता है तो वो निशान हमेशा के लिए रहती है, क्योंकि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है जो हवा व बारिश से उन्हें मिटा सके। फैक्ट नंबर 14, चांद की सतह पर भूकंप जैसे घटनाएं भी देखने को मिलती है और जिन्हें मून क्विक्स के नाम से जानते हैं। नासा के अपोलो मिशन के थ्रू सिस्मोग्राफ से पता लगाया था। फैक्ट नंबर 15, चांद की सतह पर रेडियो एक्टिविटी तत्व भी पाए गए हैं। वैज्ञानिक ने अपोलो मिशन के थ्रू लाई गई मिट्टी में यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे तत्व पाए गए हैं। इससे पता चलता है कि चांद कब बहुत ज्यादा गर्म और सक्रिय रहती है। फैक्ट नंबर 16, चांद का सबसे महत्वपूर्ण जगह वैज्ञानिक को मानना है साउथ पोल का, क्योंकि वहां पर सूरज की किरणें कम पहुंचती है और वहां पर पानी और बर्फ होने का अनुमान लगाया है। फैक्ट नंबर 17, चांद का ऑर्बिट पूरी तरह गोलाकार नहीं है, उसकी कक्षा हल्के से अंडाकार यानी इलिप्टिकल है, तो इस कारण से चांद कभी बहुत दूर दिखती है तो कभी बहुत नजदीक। फैक्ट नंबर 18, चांद की सतह पर आखिर बड़े बड़े गड्ढे कैसे बने हैं। वैज्ञानिक को मानना है कि वहां पर छोटे छोटे उल्का पिंड चांद पर गिरते रहते हैं और गिरने के बाद में काफी विस्फोट होता है चांद के सतह पर और वही एक बड़े गड्ढे में परिवर्तन हो जाते हैं। और फैक्ट नंबर 19, चांद की सतह पर लगाए गए थे देश के ध्वज, वो ध्वज अभी भी मौजूद है चांद पर उसकी कलर पूरी तरह सफेद हो चुकी है। फैक्ट नंबर 20, भविष्य में चांद स्पेस माइनिंग जोन बन सकती है, क्योंकि सभी कंपनी और देशों ने वहां का मिट्टी से हीलियम 3 तत्व निकालने की योजना बना रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में थे ये सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको कुछ न कुछ इससे ज्ञान प्राप्त हुई होगी। और अंत में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप सबके बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।